जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आप सबका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। साथियों, आज मैं एक बहुत ही गहरे रहस्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो रहस्य इस प्रकार है कि सीता जी की उत्पत्ति कैसे हुई और सीता जी जमीन में किस तरीके से उत्पन्न हुई और कहां से आई। उस गहरे रहस्य को साथियों मैं आपके समक्ष खोलने जा रहा हूं। आपका प्रेम स्नेह बड़ा बरसता रहा इस चैनल पर और सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाइए। चलिए साथियों, उस विषय को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, एक समय की बात है, पद्माक्ष एक राजा थे और उनकी इच्छा थी कि मैं लक्ष्मी को अपनी पुत्री बनाऊं। उन्होंने लक्ष्मी की आराधना की और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। बोलिए, क्या चाहते हैं राजन? माते, आप कैसे भी आशीर्वाद दीजिए, आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लो। आप दिव्य देवी हैं और कैसे भी मैं आपको पुत्री के रूप में देखना चाहता हूं। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, आप मेरे स्वामी जी विष्णु भगवान की आराधना करो। अगर वो अनुमति देते हैं तो मैं तैयार हूं। तब राजा पद्माक्ष जी ने भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए और बोले, ठीक है राजन, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। इसी क्रम में कुछ दिन पश्चात लक्ष्मी जी ने राजा पद्माक्ष की पत्नी से जन्म लिया, उत्पन्न हुई और वो बड़ी दिव्य थी, बड़ी सुंदर थी। राजा के यहाँ बड़ी पलने लगी, बड़ी सुंदर। और राजा एक दिन सोच रहे थे, पुत्री बड़ी होने लगी है, अब इसके लिए विवाह के लिए क्या किया जाए। और ये बड़ी दिव्य है, दुनिया में इसकी जैसी कोई नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी का विवाह तो भगवान विष्णु जी से ही होगा। तब अन्य राजा उसकी सुंदरता को देखकर बहुत ही लोलुप होने लगे और राजा से याचना करने लगे, इसका विवाह हमारे साथ कर दो, हमारे साथ कर दो। लेकिन वो तो भगवान विष्णु जी की ही सेविका है, लक्ष्मी जी तो पत्नी है। स्वयंवर किया और उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए थे और उस स्वयंवर में किसी की माला नहीं डाली थी। राजाओं को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सभी ने मिलकर पद्माक्ष राजा से युद्ध करना शुरू हो गया और उस युद्ध में राजा वीरगति को प्राप्त हो गए। और जो पद्मावती थी, लक्ष्मीकांत, वह अग्नि में प्रवेश कर गई। एक दिन रावण पुष्कर विमान से वहां होकर निकल रहा था। उसने देखा हुआ कि पद्मावती अग्नि से निकलकर टहल रही हैं। तुरंत ही जल्दी से दौड़कर पुष्पक से उतरा और भागा उस अग्नि की ओर। तब तक के लिए पद्मावती लक्ष्मीकांत उस अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। उस अग्नि को रावण ने बुझवाया और देखा उसके अंदर कुछ रत्न निकले, 5 रत्न निकले और उन रत्नों को लेकर एक पिटारी में बंद करके रावण हार कर लंका की ओर चला और अपनी पत्नी से कहा, मंदोदरी से, देखिए मैं आपके लिए बड़ा सुंदर रत्न लेकर आया हूं, उन रत्नों को देखो। मंदोदरी उन रत्नों को उठाने के लिए, पेटी को उठाने के लिए गई, लेकिन वो पेटी उठी नहीं। स्वामी जी, वो तो बड़ी भारी है, क्या चक्कर है उसमें? अरे देखो तो सही, नहीं उठी। तब हार कर रावण गया और उसे उठाने लगा। तब रावण पर भी नहीं उठी। तब उसे खोलकर देखा,
उसमें कन्या निकली। तब और वो कन्या दशानन रावण से कहने लगी कि इसको रावण, तुमको पता नहीं है मैं अब आई हूं और इसके बाद मैं 3 बार और आऊंगी, मैं 4 बार आऊंगी आपकी लंका में। एक बार तेरा सर्वनाश करने आऊंगी, एक दूसरी बार मूलकासुर का करने आऊंगी, चौथी बार और आऊंगी। इस तरीके से मैं 4 बार लंका में आऊंगी, एक बार आ चुकी हूं। तभी मंदोदरी बोली, ये तो अभी से इतनी भयानक है और ऐसे बोलती है, ये तो नष्ट कर देगी लंका को, इसे कहीं ले जाकर जल्दी से गाड़ आओ कहीं। तब रावण के आज्ञानुसार सेवक गए और जहां जनक जी का क्षेत्र लगता था, उस जनक जी के क्षेत्र में वहां उस कन्या को पेटी सहित गाड़ कर आए और यज्ञ के लिए जनक जी ने वहां पर उस हल चलाया और उस हल की टकराने से वह कन्या उत्पन्न हुई। सीता जी की उत्पत्ति, सीता नाम इसलिए रखा, कुड़ी को जो हल्की फार होती है उसे सीता कहते हैं, कुड़ी को भी सीता कहते हैं, और उससे उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा। साथियों, सीता जी की उत्पत्ति का जो गहरा रहस्य था शॉर्ट में मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और भी कोई विद्वान उसके बारे में जानना चाहेगा, मैं जरूर उस विषय पर बताऊंगा। साथियों, सीता जी वास्तव में लक्ष्मी का अंश थी, वास्तव में ब्रह्म थी और इस तरीके से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। साथियों, इस चैनल को आपने बड़ा प्रेम स्नेह दिया है, इसलिए किसी गहरे रहस्य के साथ में साथियों फिर मिलता हूं आपसे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।